चलिए वाईसीसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू रीड क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड से पहला पोएम जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, उसका हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर प्लस उसका समरी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। इसके राइटर जो है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के जो राइटर हैं उनका नाम है जॉन डॉन। बहुत ही पुराने कवि हैं ये। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के राइटर कौन है? जॉन डॉन। यस। तो इसका हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं समरी। इस समरी में जॉन डॉन ने क्या बताया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के बारे में। चलिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए इज अ लव पोएम। यह एक लव पोएम है विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन डॉन फॉर हिज वाइफ अना मोर इन 1611, यानी कि 1611 ईस्वी में यह पोएम जो है लिखा गया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए जॉन डॉन के द्वारा अपनी वाइफ अना मोर के लिए, या उन्हीं की याद में उन्होंने ये पोएम लिखा था, उन्हीं के लिए लिखा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस पोएम टेल्स अबाउट डेस्टिनी एंड फेट। इस पोएम में बात किया जा रहा है डेस्टिनी एंड फेट, यानी किस्मत के बारे में बात की जा रही है। वापस आएंगे, मतलब सूरज जितना तेजी से वापस आता है उसी तरह से वो वापस आएंगे। द सन बिकम्स एवरी डे, जैसे कि सूरज प्रतिदिन वापस आता है, ठीक है। तो द पोएट प्रोमिसेस हिज बिलव्ड, तो पोएट अपनी प्रेमिका से यानी अपनी प्रियतमा से प्रॉमिस करते हैं कि वह फॉर दैट हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर देन द सन, कि उनका जो रिटर्निंग होगा यानी वो जो वापस लौटेंगे वो सूरज से भी ज्यादा तेज होगा। फिर आगे देखते हैं। फाइनली, अंततः वह कहते हैं कि स्टेट्स दैट दोज हु ट्रूली लव ईच अदर नेवर पार्टेड एंड नेवर डाइड एंड दे अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकल डेथ। वो अंततः कहते हैं कि जो लोग सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से, ना वो कभी अलग होते हैं ना वो कभी मरते हैं। अंततः वो जो है हेवन में यानी कि स्वर्ग में एक दूसरे को प्राप्त कर लेते हैं फिजिकल डेथ के बाद, यानी कि शारीरिक रूप से जब वो मर जाते हैं तब। तो चलिए इसका कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। क्या कितना ठीक रहेगा? शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। ओके। चलिए यहां पर देखिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर में देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन सब है। इसको अगर समझ लिया जाए तो क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चन एंड आंसर तो बिल्कुल ही नहीं छूटेंगे क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड में। पूछा जा रहा है कि व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। क्यों पोएट अपनी प्रियतमा से दूर जाना चाहते हैं? तो पोएट अपनी प्रियतमा से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वह उस सेपरेशन को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज न कल मृत्यु जो है उनको पक्का अलग कर देगी। तो इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देंगे, द पोएट वांट्स टू गो अवे ऑन ए जर्नी फ्रॉम हिज बिलव्ड नॉट बिकॉज, पोएट जो है दूर जाना चाहते हैं अपनी प्रियतमा से न केवल इसलिए बल्कि ही इज टायर्ड ऑफ हर, कि वह उससे थक गए हैं, बिकॉज लाइफ इज वेरी शॉर्ट, जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, टू डाई मृत्यु के लिए। Therefore he wants to feel the pain of separation which they will experience at death। तो वो उस सेपरेशन को अभी ही महसूस करना चाहते हैं जो मृत्यु के बाद उन्हें महसूस करना पड़ेगा, यानी कि मृत्यु जब होगी दोनों की तो दोनों अलग हो जाएंगे, तो उस चीज को ये पहले ही महसूस करना चाहते हैं मृत्यु से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, कि कौन सी चीजें हैं जो सूरज के पास नहीं है। तो कौन सी चीजें सूरज के पास नहीं है कृष्णा, बताइए आप। धरती नहीं है। ओके। द सन डज नॉट हैव डिजायर, सन के पास, सूरज के पास इच्छा नहीं है, सेंस नहीं है, एंड बिलव्ड लाइक द पोएट है, और जैसी प्रियतमा हमारे पोएट के पास है उस तरह की प्रियतमा उनके पास नहीं है। किसके पास नहीं है? सूरज के पास। ओके, हाँ। Therefore he has no motive to come back, इसलिए उसका वापस आने का कोई मोटिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, कौन सी जो चीजें हैं
वो स्पीकर यानी कि जो पोएट है उसके यात्रा को बिल्कुल तेज कर देती है। तो द पोएट हैज अ डिजायर, पोएट की इच्छा है, एंड सेंस, एक प्रकार का सेंस है, एक प्रकार का भाव है। ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एंड दैट डिजायर्स, और वह इच्छा जो है, एंड मोटिव, उद्देश्य जो है, टू सी हिज बिलव्ड अगेन, अपनी प्रियतमा को फिर से देखने का, विल मेक हिज जर्नी स्पीडियर, वो उनकी यात्रा को और ज्यादा तेज बना देता है। बिल्कुल ही आसान आंसर, इसको आप लोग आराम से आईसीसी के ऐप से इसका नोट्स भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेक अ मैन्स पावर फीबल, कौन सी चीजें जो है आदमी के शक्ति को कमजोर करती है, मानव के शक्ति को कमजोर करती है। तो मैन्स पावर इज फीबल, फीबल का मतलब हुआ कमजोर होना, कमजोर होती है। मैन है, जो आदमी है, उसकी शक्ति तब कमजोर होती है बिकॉज अ मैन इज डिपेंडेंट ऑन हिज फॉर्चून, जब मानव जो है अपने भाग्य पर निर्भर करता है तब जाके उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। When a good time comes, जब एक अच्छा समय आता है, he cannot even add a few more hours to it, तो वो उसमें कोई भी घंटे नहीं जोड़ सकता अच्छे समय में। Neither is he able to recall, न ही वह उसको वापस उस समय को रिकॉल कर सकता है, बुला सकता है। द लॉस्ट आवर, यानी कि जो खोया हुआ समय उसको वो वापस नहीं ला सकता है। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। एंड कैन नॉट डू एनीथिंग टू कंट्रोल द टाइम, और कुछ नहीं कर सकता है समय को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि समय पर मानव का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये पोएट बता रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ डू साइनिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, स्पीकर की जो प्रियतमा है, जो सुबक रही है, रो रही है, उससे स्पीकर को क्या प्रभाव पड़ा। तो स्पीकर की जब प्रियतमा बहुत ज्यादा सुबक रही है, रो रही है, तो उससे जो पोएट है यानी स्पीकर जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। देखिए इसका आंसर, साइंग एंड वीपिंग, सुबकना रोना, टेक्स द स्पीकर सॉल अवे एंड हिज लाइफ्स ब्लड डिके। तो सुबकना रोना जो उनकी प्रियतमा का है, इससे स्पीकर की आत्मा जो है बिल्कुल मतलब कि व्यथित हो जाती है, और उनका जीवन जो है, जो उनका जो खून है बिल्कुल ही मतलब कि खत्म हो जाता है, सड़ जाता है। द पोएट बिकम्स वेरी सैड, पोएट बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। व्हेन हिज बिलव्ड वाइफ साइज, जब उनकी प्रियतमा पत्नी जो है वो रोती है, सुबकती है। बिकॉज ऑफ हिम, उनके कारण। इट हर्ट्स हिम टू सी हर इन सच ए कंडीशन, तो ये उनको दुखी करता है इस कंडीशन में जब वो रहती है, तो ये चीज उनको बहुत ज्यादा दुखी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, कैसे उनकी प्रियतमा ने यानी कि पोएट की प्रियतमा ने कैसे उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। तो द बिलव्ड वेस्टेज द स्पीकर्स लाइफ बाय टेकिंग अवे द मोस्ट प्रीशियस आवर ऑफ हिज लाइफ,